चलो करे स्टार्ट। आलोक बताओ। बैठो 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 बैठो। सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स कहां पे पहुंचाना है? पहला तरीका क्या था? टाइप 1 डायरेक्ट। नहीं नहीं नहीं, वो तो स्टेप्स थे। डायरेक्ट रीअपोर्शनमेंट, डायरेक्टली खर्चा उठा के डाल दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर सेकंड वाला स्टेप लैडर। स्टेप लैडर स्टेप लैडर स्टेप लैडर में क्या था? पहला सर्विस डिपार्टमेंट सबको देता है, सेकंड सर्विस डिपार्टमेंट थोड़े कम को देता है, और लास्ट वाला सर्विस डिपार्टमेंट और भी कम, मतलब सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। और कल अपन ने देखा इंटर सर्विस डिपार्टमेंट वाला, क्या बोलते हैं उसको? रेसिप्रोकल मेथड। मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को दे रहा है, दूसरा वाला पहले वाले को दे रहा है। तो उस केस में पहला तरीका क्या था? लॉन्ग मेथड। क्या नाम था उसका? रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जब तक जीरो नहीं होता है तब तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। कितनी बार करना है एग्जाम में? 3, मतलब 6 बार। एक्स वाई वाई एक्स, एक्स वाई वाई एक्स, एक्स वाई वाई एक्स। और लास्ट सेकेंड तरीका साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला था, याद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 सब लोग अभी करेंगे अपने बुक में। देखते हैं क्या बोला उसमें, बोला रहेगा। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन एक बार मेरे को जरा इक्वेशन ड्राफ्ट करके दिखाओ कैसा होता है। x इक्वल टू ओजी ओवरहेड्स प्लस y से कितना आने वाला है? y से कितना आने वाला है? और सेकेंड वाला इक्वेशन क्या दे रहा है? y इक्वल टू उसका खुद का कितना ओवरहेड था स्टार्टिंग में, प्लस x से कितना आने वाला है, दैट वाज y का इक्वेशन। क्लियर है? पक्का? ये वाला क्वेश्चन करे 11 वाला, एक बार नीचे देख ले कौन सा मेथड बोला है। अच्छा देखो, ये स्टेप 3 और स्टेप 4 का कॉम्बिनेशन है। ये देखो, कुछ ओवरहेड्स उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिए अलोकेटेड। अलोकेटेड मतलब कौन सा स्टेप हुआ रहेगा? सेकेंड स्टेप हो चुका है। ओवरहेड्स टू बी अपोर्शनड मतलब थर्ड स्टेप पेंडिंग है। सबसे पहले तुम लोग कौन सा स्टेप करोगे? थर्ड। और उसके बाद फोर्थ स्टेप भी करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेप के लिए इधर डेटा दिया गया है, ठीक है? तो प्रिपेयर एंड ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट, और सेकंड वाला डिटरमाइन द सर्विस डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय मेथड ऑफ कंटिन्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच इज रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन बोला। 3 साइकिल, और आगे लिख भी दिया है थ्रू 3 साइकिल्स। थ्रू 3 साइकिल्स बोल दिया है उसमें। समझा है? करोगे ट्राई? ओके, मैं भी कर रहा हूं, साथ में करेंगे इसको। आर्यन कल स्टार्ट करेगा? कब स्टार्ट करेगा? क्वेश्चन नंबर 11 सेट नंबर 1। Primary apportionment of overheads of ABC company for 30 as on 31st March. Okay. कितने कॉलम्स आएंगे इसमें? एक बार देख लेते हैं, ठीक है? 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है, मशीन शॉप पैकिंग। 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, जनरल प्लांट और स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। तो 4 इसके आ जाएंगे। एक आएगा टोटल का, एक आएगा बेसिस का, और एक आएगा पर्टिकुलर। 7 कॉलम बनने वाले। टोटल अपन बनाते हैं ना, प्रेजेंटेशन है, जरूरत नहीं आया पड़ेगा, बट प्रेजेंटेशन के हिसाब से करना पड़ेगा। पर्टिकुलर एक ही पेज में फिट करना है, ढंग से लिखना थोड़ा।
मशीन शॉप, यस यस, और नहीं इतना बड़ा नहीं आता है, सिर्फ स्टेप 2 पे आएगा या फिर सिर्फ स्टेप 3 पे आएगा, ये कंबाइंड क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि इसको बहुत टाइम लगने वाला है, समझेगा आप। देखो पैकिंग, जनरल प्लांट, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। अच्छा चलो सब लोग अभी एक एक करके बना दिया एक बार सबने, बनाओ बनाओ बनाओ, बनाओ। क्या क्या 17, ओके। तो जो ऑलरेडी दिए हुए हैं इनको वैसे के वैसे लिख दे, बेसिस में लिख देना गिवन या फिर अलोकेटेड लिख देना, नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अलग से लिखना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट लेबर, मेंटेनेंस मटेरियल, मिसलेनियस सप्लाईज, सुपरिंटेंडेंट सैलरी, कॉस्ट एंड पेरोल सैलरी, वैसे के वैसा टेबल में आ जाएगा, तुम लोग बेसिस में लिख दोगे गिवन, ठीक है। ऑलरेडी स्टेप 2 हो गया है तो उसमें गिवन लिख के तुमको वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। किधर यूज करने वाला है उस वर्ड को? हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर गिवन ही लिख देना, गिवन लिख दे डायरेक्ट। नंबर 1 क्या है? फोर्टीन, हाँ ठीक। रुको लिखना दे, लिखो सब लोग, स्टार्ट करो, साथ में करना है ये वाला। एक मिनट, एक 1020 एंड कुछ डाउट है चंचल? कुछ डाउट है? कुछ नहीं ना? हाँ क्या क्या? स्टेप 3 कर रहा हूं मैं पहले, खर्चा दिया है, खर्चे को रेशियो में बांटना है। अभी तो ये सब दिया हुआ ऑलरेडी करके, तो पहले सारे गिवन वाले वैसे लिख दे रहा हूँ। मिसलेनियस सप्लाईज, सुपर, डायरेक्टली इधर 4000, किधर
वो जनरल प्लांट है, जनरल प्लांट मतलब बेसिक फैक्ट्री। लिख रहे हो सब? लिखा? Okay. पूरा का पूरा नहीं नहीं, टोटल करने की जरूरत नहीं, बाकी सब होने के बाद हो गया पांचों। चलो नेक्स्ट चालू करते हैं अभी, ठीक है। पावर को कौन से रेशियो में बांटोगे जरा बताओ। एचपीआरस मतलब बेसिकली हॉर्स पावर और मशीन आवर्स को मल्टीप्लाई करके एचपीआरस दे दिया है, तो तुम लोग पावर को बांटोगे एचपीआरस। क्या रेशियो बनेगा इसका? 7:1-2। 6 नंबर का एंट्री आएगा पावर, बेसिस में एच पी आर, रेशियो बनेगा 7:1-2। टोटल खर्चा है 8,000। 8,000 डिवाइडेड बाय 10, 800, 5, 600, 1600, ठीक है। कौन सा वाला बोल रहा हूँ? 1 मिनट बोलता हूँ, बोलना। नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट रेशियो लिखना नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा उधर एच पी आर। रेंट, रेंट के लिए फ्लोर स्पेस रेशियो क्या रहेगा? 10:4-8, 5:1:4। एक मिनट, टोटल कितना है? 5,000। आ गया सबका फ्लोर रेंट वाला। नेक्स्ट, फ्यूल एंड हीट, रेडिएटर सेक्शंस। फ्यूल एंड हीट मतलब फैक्ट्री को गर्म रखने के लिए जो चीज लगती है, दैट इज फ्यूल एंड हीट, और ये जाएगा रेडिएटर सेक्शंस के बेसिस पे। एक मिनट, रेडिएटर सेक्शंस और रेशियो 3:6:4। ओके, फिफ्टीन के टेबल में आते सारे 3:6:2। टोटल अमाउंट 6,000 डिवाइडेड बाय 10, 15, 15, 1200। कुछ डाउट इधर तक? देखने इधर दिया ना, 3500, 500, 0,000, तो इसका रेशियो क्या बनता है? सबको 500 से डिवाइड कर दे। नहीं नहीं नहीं, रेशियो कैसे निकालते हैं इन सबका? टोटल, हाँ चल ठीक है, टोटल आ गया 5,000। हाँ वैसा भी कर सकते, टोटल डिवाइडेड बाय, लेकिन 500 करना पड़ेगा ना। बेसिकली इनका एचसीएफ लेना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, वही वही बोल रहा हूँ। तो उससे अच्छा एचसीएफ ले लेगी ना, तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका देख, पहले तो सारे 0 0 कट कर दे, 5 7 5 1 5 2 वैसा। नेक्स्ट क्या है? इंश्योरेंस। यस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट ना। हाँ वही एजम्पशन लेना पड़ेगा।
इन काय को इंश्योरेंस तेरे फैक्ट्री का हो सकता है या फिर इंश्योरेंस तेरे मशीन्स का हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट तो टोटल है ना फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयज़ का क्यों? लाइफ इंश्योरेंस थोड़ी थोड़ी ना हो रही। लाइफ इंश्योरेंस लिखा है क्या उधर? नहीं लिखा ना। ज़्यादा प्रूडेंट अजम्पशन क्या है कि फैक्ट्री का मशीन का होगा? हाँ 64 20 115 64 20 115 100 होता है क्या टोटल? कितना था इंश्योरेंस? तो 640 10 होगा ना रे, 10 और 150। नेक्स्ट ट्रेड लाइसेंस फीस, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट। ट्रेड लाइसेंस फीस मतलब वो शॉप एक्ट वगैरह निकलते हैं ना धंधा करने का। नहीं एम्प्लॉयज़ का बाद में काम में आएगा, बाद में काम में आएगा। ट्रेड लाइसेंस फीस का इन्वेस्टमेंट होगा। और ट्रेड लाइसेंस फीस अपने वो लिस्ट में जाके लिख दो, अपने जो लिस्ट में जगह छोड़ी थी ना स्टेप 2 के बाद, स्टेप 2 के बाद थोड़ी जगह छोड़ी होगी वहाँ पे ट्रेड लाइसेंस फीस के आगे भी इन्वेस्टमेंट डाल दो। स्टेप 2 के बाद भी छोड़ाई थी मैंने, सॉरी स्टेप 3 स्टेप 3 और स्टेप 4 के बाद छोड़िए, तो स्टेप 2 3 के आगे लिखना। स्टेप 3 के आगे ट्रेड लाइसेंस फी लिखो, ट्रेड लाइसेंस फी और बेसिस में इन्वेस्टमेंट लिख दो। हाँ वो तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट मतलब वैल्यू ऑफ मशीन ना भाई, इन्वेस्टमेंट मतलब कितना मैंने खर्चा किया मेरे बिजनेस पे। ये कि तेरा स्टॉक्स वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मेरे बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो बेसिकली बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया तो मशीन खरीदा ना, इन्वेस्टमेंट। कितना टोटल? 2000 1280 400 300 और 11th वाला डिप्रिसिएशन, इसका भी जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक लाख, यस 20,000 1,000 15,000। हाँ अभी टोटल मार लो। समझा सबको? ये स्टेप 3 इजी है। अरे हुआ तेरा, कर कर कर। किसका? टोटल चेक कर लो एक बार, सही है फर्स्ट वाले का। फाइव 650 प्लस 1500 प्लस 200 प्लस 1600 प्लस 4000 प्लस 1600 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 15,000 आ रहा है 30,000। 164 428
164 420 ओके। हाँ ठीक है, जिसका हो गया अगला चालू करो। रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी अपॉर्चनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ एबीसी कंपनी। हाँ बोलना। नहीं नहीं लिखा है उधर स्टेप मेथड देख। ये हो गया सबका, मैच हुआ। क्या क्या? नहीं, फर्स्ट ये इतना पार्ट आ सकता है या फिर इसका अगला पार्ट आ सकता है, और अगर कंबाइन करना है तो फिर 2-3 ही आएंगे आइटम्स, उसमें छोटा सा आएगा। हाँ रिपीटेड। अच्छा लेकिन अभी रेशियो कौन सा ले, एक बार उसके लिए पढ़ लेते। Expenses charged to the stores and maintenance department are to be distributed to others by the following percentage. मशीन शॉप में कितना जाएगा, पैकिंग में और जनरल प्लांट में 30। एक बार एक साइड में छोटा सा टेबल बना दूं मैं। कौन से डिपार्टमेंट है मेरे पास? मशीन शॉप, पैकिंग, जनरल प्लांट, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। बराबर। तो पहले किसकी बात की इन लोगों ने? स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। तो इधर लिखता हूं मैं स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। इसका खर्चा कौन से रेशो में जाएगा? 50-20-30। इधर जाएगा 50%, इधर जाएगा 20%, इधर जाएगा 30%। बराबर है। इसके पिछले के कल के क्वेश्चन में वो टेबल बना के दिया था, इधर मैं खाली एक वर्ड प्रॉब्लम जैसा दिया उसका टेबल बना रहा हूं। और आगे जनरल प्लांट ओवरहेड्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल है क्या? किधर है देखो, ट्वेंटी 10 3 5। बट अभी खुद में डालना है क्या उसको? सोचो जरा। नहीं डालना है तो इधर लिखता हूं मैं जनरल प्लांट। रेशियो क्या बनेगा उसका? 4:1। इधर एम्प्लॉयज लिखता हूं मैं 20 एम्प्लॉयज, 10 एम्प्लॉयज एंड डैश 5 एम्प्लॉयज। समझा क्या? इधर डैश डाल देना, खुद का खुद में जाएगा क्या कभी? क्या बोला इधर देख, पढ़ एक बार। जनरल प्लांट ओवरहेड्स मतलब कौन सा वाला? ये रहा जनरल प्लांट तेरा, और उसके टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? 20,000। ये उठा के कहां पे डालना है अभी? प्रोडक्शन में और सर्विस में भी जा सकता है ना। हाँ, तो वो बोल दिया कि जनरल प्लांट्स ओवरहेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब देख जरा एक बार कि मशीन शॉप में कितने एम्प्लॉयज है? 20, पैकिंग में 10। खुद के तो इग्नोर करेगा ना, नहीं तो खुद का खर्चा वापस खुद में आएगा। और स्टोर्स एंड मेंटेनेंस में 5। तो तेरा रेशियो क्या बनेगा? 20:10:5 या फिर 4:1। 4:1। समझा? इधर हेडिंग डालो, रीअपोर्शनमेंट रेशियो। रीअपोर्शनमेंट रेशियो बोल। हाँ तो लगा देना परसेंटेज, जो भी आएगा परसेंटेज चलेगा। करना पॉइंट्स में राउंड ऑफ करते हैं यूनिट्स प्लेस पे। बोल क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है ऋषि? हाँ चलो, कितने कॉलम्स आएंगे इसमें? टॉप पे लिखा पहले ये रीअपोर्शनमेंट रेशियो, उसके नीचे आएगा रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। हाँ हाँ, पर्टिकुलर और 4 कॉलम आएंगे जो अपन इधर कर रहे थे ना। ये इधर जो किया था ना भाई, इधर क्या हो, हाँ ऐसा। और ये रेशियो अभी मैंने जस्ट बनवा के लिया,
कल के क्वेश्चन में ऑलरेडी एक टेबल में रेशियो दिया हुआ था, इधर रेशियो दिया नहीं तो वो मैंने बनवा लिया। पर्टिकुलर्स कौन से डिपार्टमेंट है? मशीन शॉप, एक मिनट, पैकिंग, जनरल प्लांट, कौन सा? स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। हाँ, अभी भाई मैंने बोला था उस दिन लैंग्वेज मेंटेन करने को। सबसे टॉप पे क्या आता है? ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। बोल शिवंश। बोलो कितना था? 83,920 कितना? 20,000, 30,000। पहले स्टोर से चालू कर ले, अपन ने पहले स्टोर्स का बनाया तो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, अच्छा लैंग्वेज बोलो क्या है? स्टोर्स एंड मेंटेनेंस, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ रेशियो 50-20, हाँ 5-3 डैश। किसको रेशियो में प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, तो इधर से कर दूंगा -30,000 और बाकी जगहों पे इसका एक टोटल आएगा, इधर 0 और इधर 29,000। उसके बाद सेकंड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ, अच्छा इसका रेशियो अभी जस्ट बनाया अपन ने 4:1। इधर से -29,000 और ज़रा बाकी जगहों पे ऐड कर दो और यूनिट्स प्लेस पे राउंड ऑफ कर देना। मैं बोलता हूँ इसका कितना आएगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 16571। 8286 4143। बोलना, हाँ बोल बोल, करना सेम ही तो आएगा क्या? नहीं क्या? हाँ कर, परसेंटेज बना पहले उसका, परसेंटेज बना उसका, कितना परसेंटेज आएगा? सेम ही आने वाला है भाई। फोर 143 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, 2072 829 124 124 लेना पड़ेगा।
मैच हो रहा है सबका। इसके बाद 1 2 4 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 710 355 177। देखो ऐसा आता है। टोटल लेना पड़ेगा दोनों का। फर्स्ट का गलत है शायद। 140 कैसे हो गया भाई, इतना नहीं होगा। देख लो। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा ना। हो गया।
क्या हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ले। हाँ, ये आयुष ने लिया ना, कहाँ से लिया पूछ उसको? कहाँ पे था होमवर्क वाला बुक? कहाँ पे था? हो गया जिसका, नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो, क्वेश्चन नंबर 12। ओके ओके, 12 12। हाँ हाँ, 12 नेक्स्ट। यस सेम। दिया है ऑलरेडी। हाँ, फिर नहीं बताना पड़ेगा। ये हो गया क्या? क्या? फर्स्ट क्यों करना है? थर्ड और फोर्थ ना? हाँ वही है ना, वही तो बोला मैं तेको। ये जो नीचे के बचे अब तक डिस्ट्रीब्यूट करना बचे ना, सेम टाइप का ऊपर अभी जैसा कह रहा वैसे ही टाइप का क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट एक मिनट, जोर से जोर से जोर से। हुआ है क्वेश्चन 11 के डाउट है क्या? क्या? हाँ, ये बाद में, बाद में। अपन जो पहले करते हैं वो करो। ये एक्चुअली स्टेप 5 है। बेसिकली क्वेश्चन 3 4 और स्टेप 5 पे आता है, तो अभी अपन खाली 3 और 4 सीखे ना, स्टेप 5 के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। बोला नहीं कौन सा करोगे? साइमल्टेनियस कर लो, ठीक है। एक काम करो, सबसे पहले ये ऊपर वाला भी साइमल्टेनियस से करके दिखाओ मेरे को, उसके बाद अपन उस पर जाएंगे। ठीक है चलो, 12 से करो, छोड़ो जो तुमको अच्छा लगे। दिया नहीं, बोला नहीं है, तो जो अच्छा लगे वो कर सकते। साइमल्टेनियस करें, साइमल्टेनियस ओके। पढ़ ले एक बार क्वेश्चन। हाँ, पहले स्टेप 3 भी करना है, फिर स्टेप। Modern manufacturers are limited has 3 production departments, P1, P2, P3 and 2 service departments, S1 and S2. डायरेक्ट वेजेस बांट के दे दिया है। मेरे को बताओ P1, P2 एंड P3 का डायरेक्ट वेजेस वो टेबल में डालना है क्या? लेकिन S1 S2 का डालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों फैक्ट्री के लिए ओवरहेड्स है। पूरे फैक्ट्री के लिए क्या होता है? ये ओवरहेड्स होता है। बट ये तीनों क्या है? डायरेक्ट वेजेस है, तो वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन लास्ट के दोनों के आ जाएंगे। फिर वर्किंग आवर्स दिए है, मतलब लेबर लोग कितना घंटा काम करते हैं, ये बाद में काम में आ सकता है। वैल्यू ऑफ मशीन दिया है, हॉर्स पावर ऑफ मशीन दिया है, लाइट पॉइंट्स दिया है, फ्लोर स्पेस दिया है। रेंट एंड रेट्स को कैसे बांटोगे? फ्लोर स्पेस। जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस में बांट देना, आपने लिखा है इसको। पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स, गलती से उसको वर्किंग आवर से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये लेबर लोगों का घंटा है काम करने का ना। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन्स, वैल्यू ऑफ मशीन दिया है, हाँ दिया है, वैल्यू ऑफ मशीन्स। और सेंट्रीज के लिए अभी कुछ है नहीं मेरे पास। सेंट्रीज के लिए यूजुअली अपन क्या लेते हैं? मशीन आवर्स लेते हैं या फिर लेबर आवर्स लेते हैं, लेकिन इधर दोनों नहीं है। वर्किंग आवर्स है लेकिन S1 S2 के नहीं दिए ना, बट S1 S2 में लोग तो काम करते हैं ना। देखो ऊपर वेजेस आए हैं, मतलब उधर लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके आवर्स नहीं दिए, तो क्या करोगे? वेजेस के बेसिस पे करना पड़ेगा इसको, किसी भी हालत में वेजेस के बेसिस पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उधर डायरेक्ट वेजेस आया है 1500 रुपए का, मतलब बंदे ने काम तो किया है, बट उसका टाइमिंग मालूम नहीं अपने को, तो इसलिए क्या करोगे? डायरेक्ट वेजेस लोगे उसको। और उसके बाद
नीचे क्या दिया है? ये 20 30 40 10, ये बात क्या लिया ना? स्टेप 4। ओके, करोगे स्टार्ट? चलो करो, खुद से करोगे। पूरा खुद से। तुम्हारे पास 20 मिनट है, ठीक है? 20 मिनट का टारगेट रख के पूरा क्वेश्चन। क्या क्या? हाँ, नहीं साइमल्टेनियस यूज कर, साइमल्टेनियस यूज कर। वो तो नॉर्मल ही होगा, वो तो सेम ही होगा। बनेगा ना बेसिस? पर्टिकुलर्स, बेसिस, कॉस्ट, P1 P2 P3 S1 S2, 8 कॉलम्स, 8 कॉलम्स। पर्टिकुलर्स, बेसिस, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब P1 P2 P3 S1 S2। नहीं नहीं, करो करो, ऐसा मत करो, करो करो प्लीज, करो प्लीज, करो करो, खुद से करो। मैं आ रहा हूँ देखना। इसके पहले क्या देखा?
बनाए, कॉलम बनाए तूने रक्षित। क्वेश्चन नंबर 12 है ना? हाँ, अरे लेकिन वर्किंग आवर्स S1 S2 के दिए नहीं ना। हाँ, सबसे पहला क्या रहेगा? डायरेक्ट वेजेस। गिवन लिख दो उसके लिए लक्षित, इसमें गिवन लिख देना बेसिस में। और कितना अमाउंट है? टोटल 16। सेकंड क्या है? रेंट एंड बोलो, इसका बेसिस क्या था? फ्लोर स्पेस दिया है। रेशियो 4 5 6। टोटल कितना दिया? 5,000। बांटो इसको। कितना? हम्म, थर्ड क्या है? लाइट पॉइंट्स। टोटल देखो, ये पहले तीन सबके हुए क्या? डायरेक्ट वेजेस, रेंट एंड रेट्स एंड जनरल लाइटिंग। हाँ, ठीक है। नंबर फोर्थ, इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस कौन से रेशियो में बैठने वाला था? बोलो, डायरेक्ट वेजेस का रेशियो। हाँ, पूरा लिख दो। वैसे का वैसे लिख दिया तो भी चलेगा। 3,000, 2,000, 3,000, 1,500, 195। नहीं चलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, मैंने पूरा ही लिख दिया इधर, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम इतना है नहीं अपने पास। 3,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 195, 9,695 टोटल होता है। और कितना इंडायरेक्ट वेजेस? 1939। 1939 डिवाइडेड बाय 9, 9,600.2। अरे वाह, रेशो बन गया। इंटू 3,000, 600, 400। देख लो सबका आया है क्या? मैंने डायरेक्ट पूरा का पूरा लिख दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा ही नहीं उसको। ये फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट। हाँ, कर सकते, मुझे टाइम नहीं था इसलिए लग रहा। उसके बाद पावर, पावर के लिए क्या दिया था? हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स। रेशो 12:6:10। हाँ, डैश है। ओके, टोटल
सेंट्रीज कितना दिया है? हाँ तो वो तो इजी हो जाएगा, फिर तो वही आने वाला है, 3000 2000 3000। आर्यन बेटा कैलसी किधर तेरा रे? जाना उधर जाके बैठना, मैं तो उधर भेजता हूँ सभी, मेरे पीडीएफ भेजता हूँ, कॉपी कर ले सर। क्या सिर्फ डिवाइड करना है तेरे को? मतलब तू क्या फिर कैसे करेगा एग्जाम? देख तेरे ऊपर है, तू डिसाइड कर लिया तेरे को पढ़ना नहीं है, फिर मैं क्या बोलूँगा? हम्म, हाँ ठीक। और सिंप्लीफाई होगा ना? हाँ इधर हो सकता है सिंप्लीफाई। पावर के बाद डेप्री। टोटल बोल रहा है क्या? बोल। हाँ 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 हाँ, सेम हो गया वो, वही तो डेप्रिसिएशन। एक मिनट, वैल्यू ऑफ मशीन। डायरेक्ट वेज यूजुअली आर्स होता है ना, बट आर्स दिए नहीं सबके ना, डायरेक्ट वेजेस। और वो एग्जैक्टली मैच भी हो रहा है ना। 3000 इस टू 2000। देख लो सब लोग एक बार, मैच हो रहा है क्या? शिवांशु मैच हो रहा है क्या? हाँ कर कर। वेजेस ले लिया मैंने। एक बार देखता हूँ, देखता हूँ। 1000 100 600 600 700 पहले वाले का। बोल ना ईशान। नहीं नहीं, लेबर आर्स होता है या फिर मशीन आर्स होता है, लेकिन लेबर आर्स S1 और S2 के नहीं दिए, तो इसलिए अपन वेजेस के बेसिस पे। 4700। डन। अभी S1 S2 को कहाँ पे डालना है? कौन सा मेथड? करो साइमल्टेनियस। हो गया अर्थ।
पॉइंट P1 P2 P3 दिया ना क्वेश्चन, परसेंटेज रेशियो नहीं लेना उसमें, वही कल बताया ना मैंने, बोला रेसिप्रोकल मेन है, उसके अंदर तीन आते हैं, रिपीटेड रिडिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियस और ट्रायल एंड एरर। हाँ तो इधर बोला नहीं ना, क्या बोला इधर, कुछ नहीं बोला है, बट S1 और S2 दोनों एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, तो रेसिप्रोकल में कोई भी यूज कर ले, तो मैंने बोला साइमल्टेनियस यूज कर लो। कल का भेजता हूं मैं लेक्चर, देख लेना। रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। रुक जाओ, किसमें, हाँ थोड़ा यूनिट्स प्लेस तक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीअपोर्शन, ओके, पहला इक्वेशन क्या बनेगा, x इक्वल टू 4700 प्लस y से कितना मिल रहा है, अच्छा जीरो, दोनों में 0.1 है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा तुम। y इक्वल टू ये दो इक्वेशन बन जाएंगे, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। ये क्या रे, मनस्वा आया था ना रे, सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, करे इसको सब्स्टिट्यूट, x इक्वल टू 4700 प्लस 0.1 ऑफ 929 into 0.1, 92 point प्लस 0.001 ना, ये इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 0.99x इक्वल टू 92, ओके। डिवाइडेड बाय 0.99, 4841 चलेगा, मैं इसको 4841 लिख रहा हूँ, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2 में। आ गया, छोड़ देना इधर, इसको डालना पड़ेगा ना P1 P2 P3 में, डाला P1 P2 P3 में, क्या रेशियो लिया, क्या परसेंटेज लिया, भूलना मत गलती से भी। क्या आएगा इसका हेडिंग, हेडिंग क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, P1 P2 P3, खुद से करना है, कॉपी क्यों करना है, देखो देखो,
सबसे पहला ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. कितना था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद? 7 7. इसके बाद इसमें क्या ऐड होगा? ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट S1 कितना है टोटल? 4841 इंटू 20%, 30%, 40%. 4841 इंटू 0.2 968 1452 1936 36 आता. टोटल तो वैसे मैच नहीं होने वाली है, रहने दो. ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट S2 1413 1413 इंटू 0.4 565. एक मिनट. 0.2 क्या ये? वन टू देख लो. एक 2 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है? तीन का डिफरेंस, ठीक है ना? अच्छा, टाइप सी में फर्स्ट था रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड था साइमल्टेनियस, और लास्ट था जो कि लीस्ट यूज्ड है, ट्रायल एंड एरर मेथड. लिखो इसमें. ट्रायल एंड एरर मेथड. चलो लिखो ट्रायल एंड एरर. ये बहुत अजीब मेथड है, ठीक है? साइमल्टेनियस इक्वेशन का छोटा भाई है. किसका? इसमें क्या करना होता है सुनो. मेंशन रहेगा, नहीं मेंशन रहा तो साइमल्टेनियस से करके आ जाना. अच्छा, ट्रायल एंड एरर में क्या करना है? एक्स और वाई का आपस में वो एकदम निपट लो जो तुम साइमल्टेनियस में करते हो, और लास्ट में उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डाल. जो साइमल्टेनियस में किया एग्जैक्टली वही इसमें करेंगे, ट्रायल एंड एरर. ठीक है, लिखो इसमें. क्या क्या? जोर से जोर से. हाँ हाँ, जगह छोड़ो उसके लिए. यस यस, 4 5 लाइन छोड़ो उसके लिए, जगह ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं. जो अभी इसके पहले क्वेश्चन हुआ उसके लिए 4 1 लाइन छोड़ दो, 4 5 लाइन. छोटा सा पार्ट बचा है, 5th पार्ट में कवर होगा. अभी इसका अपन ट्रायल एंड एरर मेथड सीख रहे. यस, ट्रायल एंड एरर मेथड. In this method, लिखो 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 लिखो. In this method, we will first distribute the overheads amongst the service departments
We'll first distribute the overheads amongst the service departments and then transfer it to the production departments on the basis of given percentage, just like simultaneous equation method. Just like simultaneous equation method. करें इसको ट्राई, सीधा एग्जांपल लेंगे इसका, ऊपर जो एग्जांपल किया था वही कंटिन्यू करते हैं. Example, expense as per primary distribution. Expenses as per primary distribution A B C X Y 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 1 लाख. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके एक्सपेंसेस दे दिया और रीअपोर्शनमेंट का रेशियो दे दिया. एक्स का जाएगा ए में 20%, बी में 20% और वाई में 60%, और वाई का जाएगा ए में 40%, बी में 20, सी में 20 और एक्स में 20. करें इसको ट्रायल एंड एरर से स्टार्ट. देखो अभी क्या करना है, ठीक है. ओके, हेडिंग डालो रीअपोर्शनमेंट एज पर ट्रायल एंड एरर मेथड. रुक जा अभी उसमें नहीं. हाँ, 3 ही कॉलम आएंगे इसमें खाली, पर्टिकुलर्स एक्स और वाई. छोटा सा है, बहुत इजी है वाला भी. सबसे पहले वही लिख दो, ओवरहेड्स एज पर कितना है ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी अपोर्शनमेंट. बराबर. अब मेरे को बताओ x का y में कितना जाने वाला है. x का y में बोल रहा हूं, 60 जाने वाला है ना. करो मल्टीप्लाई 60% से, तो कितना हो जाएगा y का टोटल. अभी y का x में कितना जाने वाला है, 20%. तो कर लो 160 इंटू 20, 32,000. वापस बताओ x का y में कितना जाएगा, 60%. करो मल्टीप्लाई 60 से. देख लो एक बार क्या कर रहा हूँ, देख लो एक बार, ठीक है. इधर पहले 60% से मल्टीप्लाई किया, फिर 20%,
फिर वापस 60% से मल्टीप्लाई किया, कितना होगा? फिर मल्टीप्लाई किया वापस 20%, बराबर? 3 साइकिल, यस 3 साइकिल। फिर ये वापस 60% से, और ये वापस किससे? कितना हो गया? बराबर। अब इसका टोटल ले लो, 1,32,3840,460.8 टोटल ले लो, टोटल ले लो। टोटल क्या हो गया इसका? तो जीरो हो जाएगा ना, वैसे भी माइनस हो गया, जीरो ही होने वाला ना। 136 क्या क्या समझा क्या इसमें? सबसे पहला x का था 60% y में जाना चाहिए, तो 60% y में डाल दिया। फिर y का एक बार टोटल लिया, उसका 20% x में डाल दिया। फिर x में जितना आया उसका वापस 60% y में, y में जितना आया वापस उसका 20% x में, वापस x में जितना आया उसका 60% y में, और y में जितना आया उसका 20% x में। समझा है क्या? कितनी बार किया ये? 3 साइकिल, मतलब 6 बार। अभी ये जो आया ना टोटल, इसको उठा के किस में डाल देंगे? ए बी सी, ए बी सी। स्टार्टिंग में कितना था इनके पास? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। अभी x का a में कितना जाना चाहिए? 20%, और b में भी 20%। मल्टीप्लाई करो 136,300 इंटू 20%, 27। और 181,504 को 40%, 20%, 20% से मल्टीप्लाई करो, 7260। अगला साइमल्टेनियस इक्वेशन में एंड में जो x और y का वैल्यू आता है तो क्या करता है? उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करता है ना। बस इधर x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, इसको सीधा परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दे। हाँ, एबीसी के परसेंटेज, ये जो लिखा है ना ऊपर 40%, 20%, 20%, सेम ही है। 20% से कितना है? 36,301, और टोटल मार करो, 1,99,861। कम कैसे हो गया? 1 लाख है ना ऊपर। अरे ऊपर 1 लाख तो ऐड कर। 1,99,861। ऊपर कितना आया था? किधर गया? 2 लाख आया था क्या? थोड़ा राउंडिंग ऑफ एरर है। कितना आया था? 2 लाख। सेकेंड वाला कितना आ रहा है? 16, और लास्ट वाला 136। चेक कर लो ऊपर कितना आया था? 136। कुछ तो भी थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ है इधर, और इधर भी थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ है। सेम आ रहा है आंसर। ये है ट्रायल एंड एरर मेथड। वापस एक बार समझा रहा हूं, देखो। सबसे पहले क्या करना है तुमको? ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, और खाली x और y का ही लेना है। x का y में कितना जाएगा? 60%। तो इधर पहला आ जाएगा ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट x अपोर्शन, बराबर? ऐसे लिखते हैं अपन। अभी y का टोटल कितना हो गया? 1,60,000। ये किधर आएगा अभी? x में। ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट y अपोर्शन कितना आ गया इधर? 32,000। एक काम करते, ऊपर आ जाओ एक बार। ये टेबल सबके पास खुला है क्या? ये टेबल जरा देखो, तुमने लिखा था उस दिन, एग्जाम्पल एक बनाया था। कल एकदम स्टार्टिंग का एग्जाम्पल लिया था। रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन का पहला एग्जाम्पल, हाँ ये वाला। जरा एक बार टेबल को गौर से देखो।
इसमें अपन ने ए बी सी एक्स वाई सबको लिया था ना, तो ट्रायल एंड एरर में खाली मैं एक्स और वाई के ऊपर ही काम करूंगा। देख लो एक बार, सब टोटल तुम्हारे सेम ही हो गया। 1 लाख से चालू किया, इधर हो गया 160, इधर आ गया 32,000, इधर आ गया 19,200, इधर आ गया 3840, इधर आ गया 2304। समझ रहा है क्या? तो बस ये रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन में साथ में एबीसी पे भी काम करते, एबीसी में भी उस टाइम पे डाल देते, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें पहले एक्स और वाई के ऊपर काम करो और फिर लास्ट में परसेंटेज के बेसिस पे तुम लोग एबीसी में डाल दो। समझाएगा? तीनों का रिजल्ट हमेशा सेम ही आने वाला है, रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं आएगा। क्लियर है क्या? लिख ले इसको, ट्रायल एंड एरर को लिखो, इस कंप्लीट करो इसको। बोलता रुको, बोल क्या दिनेश? हाँ एरो क्या चलेगा, एरो क्या तो भी चलेगा, अभी बुक में ना, मतलब हाँ बुक में करो, एग्जाम में मत करना। हाँ अभी करने कर ले, एरो एरो कर दो। थर्ड फोर्थ क्या क्या? पहले 1 लाख था, फिर 60,000 ऐड हुआ एक्स का। ऐसा होना चाहिए ना, थोड़ा नीचे लिखो उसको। बोलो बोलो बोलो, हो गया? लास्ट का ये टेबल बना, ये वाला बना दो, बना दो, बना दो। समझे? हाँ इतना यूज नहीं है वाला, बेस्ट साइमल्टेनियस ही है। हाँ वो दोनों का बस कंबाइन कर दिया। क्या क्या? हो गया पीछे नचिकेत? समझा? क्वेश्चन नंबर 4, सेट 1 का 4 देखना। बी नहीं, फर्स्ट पार्ट है इसका। क्या बोला फर्स्ट पार्ट? पढ़। अच्छा सेकंड पार्ट पढ़, क्या है, क्या है पढ़? तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तुम्हारा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये हो गया सबका? लिखो लिखो लिखो,
समझा ना वैष्णव? प्रतीक, ए हीरो करना फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यस, फोर का सेकेंड पार्ट बचा है। बस बस बस, क्या आवाज कर रहे हो? कितने? 3 कॉलम। फर्स्ट पार्ट हो गया उसका सबका? ये क्वेश्चन 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ओवरहेड्स, मतलब ये थर्ड पार्ट हो चुका है। अभी स्टेप 4 के लिए अपने को कौन सा मेथड यूज करना है? ट्रायल एंड एरर मेथड। उसके लिए डेटा दिया है, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा जाएगा ए में 45%, बी में 15, सी में 30 और वाई में 10, और वाई का जाएगा ए में 60, बी में 35 और एक्स में 5। ये कितना जाने वाला है वो डेटा दिया रहता है। तो हेडिंग क्या आएगा इसका? रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स यूजिंग trial and error method। कितने कॉलम आएंगे इसमें? पर्टिकुलर्स, एक्स वाई। पहला, सबसे पहला लाइन आइटम ओवरहेड्स एज पर ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं 475 और 535। कितना? बताओ अभी x का y में कितना जाएगा? x का y में कितना जाएगा? 10%। 47,500। इसके लिए लिखो इधर नंबर 1। क्या? अभी डाल दो, एग्जाम में डालने की जरूरत नहीं, अभी समझ जाएगा इसलिए मैं इजी करने के लिए डाल रहा हूँ। कितना हो जाएगा ये? सॉरी, इसमें लाइन क्या आएगा? वो जो मैंने बोला था मेंटेन करना लाइन। फिर अभी इसका टोटल ले ले, 535 प्लस 47,500, 582500। अब बताओ y का x में कितना जाएगा? वन 120। इसमें क्या लिखेंगे? इसके बाद वापस x का y में कितना जाएगा? 2913 कर दो इसको। क्या लिखेंगे इसमें? फिर
इसका x में कितना जाएगा? नहीं 6 बार करना है, मतलब 3 साइकिल कंप्लीट करना है। हाँ, उसके बाद 10% जाएगा 15। क्या लिखेंगे इसमें? ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, और इसका कितना जाएगा इधर? 0.1 डाल दो। इसका टोटल मार सकते हैं अभी? मारो। सेवन थ्री की 2, फाइव एट फाइव 428। समझ गया? यही तुम्हारा साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू आया रहेगा। एक्स का वैल्यू तो कितना है? 504271 और 585427, ये आया था ना? 1 रुपए का फर्क है खाली। यही चीज है, साइमल्टेनियस इक्वेशन ब्रेकडाउन हो कैसा बन जाता। बेस्ट वही है। अभी क्या? साइमल्टेनियस। अभी ये उठा के कहां पे डालेंगे अपन? ए बी सी। हेडिंग 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 आएगा, बोलो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स। ए बी सी। सबसे पहला ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। कितना आएगा बोलो? 2,70,000। आया? उसके बाद ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट एक्स। डिपार्टमेंट एक्स के कितने रहेंगे? 504272 इंटू 45%, 15%, 30%। फाइव 04272 इंटू 45%, 231422। कितना? 504 226 इंटू 15% किया तो 75641 और आगे इंटू 151282। ये जो ऊपर आया 504272 इंटू 45%,
504,272 इंटू 15%। क्यों रे? सेम ही है रे, एंड रिजल्ट सेम ही आता है। डिपार्टमेंट आएगा कितना? 5/5 428 इंटू कितना? 204 और इधर डैश टोटल ऊपर भी इतना ही आया था, देख लो। सेव है। हर एक उसमें आंसर तो सेम ही आने वाला। क्या? 3.5 क्लियर? कुछ डाउट किसी को? चेक कर लो एक बार, ट्रायल एंड एरर में कुछ डाउट है तो बोलो, क्योंकि यहाँ पे अपना स्टेप 4 खत्म होता है। हो गया? क्वेश्चन नंबर 13। आधा घंटा चलेगा और 3-4 दिन तो। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 करो जल्दी, चलो 3:30 तक। और है 2-3, छोटा ही है वाला। कौन सा मेथड बोला है देखो इसमें? स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड मतलब कौन सा? पढ़ो इसको। डेक्कन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैव डेक्कन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैव 3 डिपार्टमेंट्स। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है और 4 सर्विस डिपार्टमेंट है। इनके ओवरहेड्स को अपने को स्टेप लैडर मेथड यूज करके डालना है। डेटा दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दे दिए, मतलब ये कौन से स्टेप के बाद के? 3 स्टेप 3 होने के बाद दिया ना फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब। अच्छा, और नीचे क्या दिया है? ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब P, Q, R एंड S। इसका मतलब क्या? एक मिनट, क्या चल रहा है तुम्हारे? बैठो सुनो। इन द सेम ऑर्डर P, Q, R एंड S, मतलब कैसे बांटोगे इसको? P सबसे पहले किसका बांटोगे? किस में जाएगा? X में जाएगा, Y में जाएगा, Z में जाएगा, Q में जाएगा, R में जाएगा, S। फिर Q का X, Y, Z, R, S। फिर R का और S का समझाए क्या? और P वाले का कौन से रेशियो में बांटोगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉय। Q वाले का, R का, S का, सब डेटा दिया है क्या? लेबर आवर्स दिए, एम्प्लॉयज दिए, एरिया दिया है। लगो चलो करो इसको। काय को 2 पेज?
क्या क्या तो बना ना फिर काय को 10 कॉलम पर्टिकुलर एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस 8 ही कॉलम बनते ना अपन रिडिस्ट्रीब्यूशन में बेसिस कब डालते हैं क्या उसमें जरूरत नहीं पड़ती स्टेप 4 में बेसिस कहाँ पे लिखते हैं स्टेप लैडर मतलब टाइप बी क्वेश्चन 13 सेट 1 क्वेश्चन नंबर 13 जाने दे फिर क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या क्या डाउट है क्या डाउट है डाउट बोल तो सही पहले तू डाउट बोल नहीं क्लास के बाद मेरा और एक क्लास सबसे पहला टॉप पे क्या आता है ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डायरेक्ट लिख देता हूं फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दिया है 193 64 83 45 75 ओके नंबर 1 क्या रहेगा पी क्यू आर एस का ऑर्डर दिया ना अपॉर्चुनमेंट ऑफ ओवरहेड्स ऑफ डिपार्टमेंट पी और इसके लिए बेसिस क्या दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो यहीं पे नीचे रेशियो डाल दो उसका क्या रेशियो बनेगा बोल 100 कितना ले रहा है तू 5 से डिवाइड कर ले 20 25 17 अबे खुद में थोड़ी ना आएगा उसका खुद में कुछ नहीं आएगा डैश समझा ना नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो बना दिया मैंने 100 125 85 50 40 50 इसको रेशियो में डाल दिया तो ये आ जाएगा खुद का मत लेना खुद का इग्नोर करना क्योंकि खुद का खर्चा खुद में वापस नहीं आएगा टोटल खर्चा कितना है 45,000 बोलो कितना बटेगा 45,000 डिवाइडेड बाय 90 ना किस में 10,000
क्लियर है क्या? पी और क्यू का टोटल मारो खाली, पी और क्यू। आर एस का मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी क्यू का बटेगा ना, फिर आर का बटेगा, फिर एस का बटेगा। क्यू का टोटल बस, पी और क्यू का खाली। इसके बाद क्या लिखे उधर हेडिंग? अपोर्शन में कौन से बेसिस पे करना है? लेबर आर्स रेशियो बनाओ जरा। 4 3 4 डैश डैश, वापस गलती से एक्स, उसको वापस गलती से पी में मत डाल देना, खाली एक्स वाई जेड और आर और एस में जाएगा। क्या रेशियो है? 8 12 20। लेबर आर्स लेना ना अपने को। हाँ नहीं, क्यू का लेबर आर्स दिया ना, तो सबको डिवाइड बाय 1000 कर दिया मैंने। कितना कैसा बढ़ता है? 80,000 डिवाइड बाय 20, 16,000। आ गया 24। अब खाली क्यू और आर का टोटल ले लो, 0 और आर का 1,33,000। समझ रहा है क्या आर्यन? अभी किसका बटेगा? आर का। रेशियो एरिया इन फ्लोर स्पेस ना, क्या रेशियो में बांटा इसको? डैश 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 2, 633 डैश 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 2। 12 14, 133 डिवाइडेड बाय 57,000 एग्जैक्ट आता है। लास्ट का और ये माइनस कर देना 1,33,000। आ रहे क्या नंबर सबके? अभी किसका टोटल लोगे? ये 0 और इसका कितना? 66,000। अब लास्ट में अपोर्शनमेंट ऑफ डिपार्टमेंट एस, कौन से रेशियो में? डैश 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 डैश। 66,000 माइनस हो जाएगा और कितना ऐड होगा? टोटल 0,0,0,0 और स्टार्टिंग में
समझा है क्या? इजी है ये? लिख रहा है कि नहीं तू? लिखा है कुछ? क्लियर है क्या? ठीक है, थैंक यू।